नमस्कार दोस्तों, अगर आप निरोगी जीवन जीना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि पूरी ज़िंदगी आपको कोई बीमारी ना हो और बुढ़ापे तक आपके बाल न पके, बाल न टूटे, यानी जुखाम तक नहीं होगा, आज हम आपको 4 चीज़ें ऐसे बताएंगे। इसे दिन में सिर्फ 2 बार लेना है और 4 नियमों का पालन करना है, 2 योगा करना है। 4 नियम कौन से हैं, 2 योगा कौन से हैं, उसके बारे में बताएंगे। और वो 4 चीज़ें कौन सी हैं जिसे आप अपने डेली रूटीन में शामिल करके, और वो चारों चीज़ों की कीमत मात्र 4 रुपये, यानी कि आप ये मान के चलिए 4 रुपये अगर आप अपने ऊपर डेली खर्च करते हैं तो पूरे भविष्य में आपको एक टैबलेट नहीं खाना पड़ेगा। 100% सत्य है और ये मैं 40 साल से फॉलो कर रहा हूँ, मुझे कोई जुकाम तक नहीं होता और हम ही नहीं, हमारे पूरे फैमिली में इसको यूज। तो कौन सी चीज़ें, 40 साल का एक्सपीरियंस आपको बताएंगे, 40 साल का। और जिस दिन से आप शुरू करिए उसी दिन डेट डाल लीजिएगा, और जैसे जैसे जो नियम मैं बताऊंगा और जो चीज़ें मैं बताऊंगा, जितनी मात्रा में और जब खाना है उसको पूरा आप करिए, और फिर आप हमें बात करिए और कमेंट करते रहिए। 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, जितना दिन में आपके शरीर में कोई बदलाव आ रहा वैसे आप हमें बताइए। अब आप देखिएगा 1 हफ्ते के अंदर आपके शरीर में बदलाव आ जाएगा। 1 महीने के बाद अगर आपके अंदर जो छोटी मोटी बीमारियां सारी खत्म हो जाएगी, और इन नियमों का लगातार आप पालन करते रहें तो उसी दिन से, जिस दिन लिख के रख दिए उसी दिन से पूरे शरीर में जुखाम तक नहीं होगा, जुखाम तक नहीं होगा, मेरी 100% गारंटी है। और मैं उन नियमों का पालन करता हूँ। तो क्या हमने बताया दोस्तों, 4 चीज़ें 2 बार करना है, 4 नियमों का पालन करना है। कौन सा 4 नियम अभी बताते हैं, और 2 योगा, 2 योगा। अब 4 नियम क्या है, 4 चीज़ें क्या है, सबसे ज़्यादा जरूरी है इसको समय से करना, इस नियमों का पालन करना। अब 4 चीज़ों के बारे में पहले हम बात कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं वो 4 नियम कौन से हैं, फिर उसके बाद बताएंगे आपको इसको कितनी मात्रा में कब खाना है। लास्ट में आपको हमें बताएंगे इसको कितनी मात्रा में कब खाना है, तब आपको फायदा करेगा। लेकिन उससे पहले इसके हम जान लेते हैं तुलसी पत्ती। तुलसी पत्ती मित्रों सब जानते हैं, तुलसी पत्ती हमारे जीवन के लिए अमृत है। जिसने भी इसका उपयोग करना जान गया उसको कभी कोई भविष्य में बीमारी नहीं होगी। आपको तुलसी पत्ती में क्या पाया जाता है, विटामिन ए, सी, के, मिनरल, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, पोटेशियम, इतने सारे तत्व, ये सारे तत्व तो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। छोटे मोटे विटामिन से बहुत सारे पाए जाते हैं। जैसे कि सभी लोग जानते हैं हमारा शरीर किससे बना है, प्रोटीन से, विटामिन से, इन्हीं सारे तत्वों से बना है। हमारे शरीर के अंदर कोई प्रोटीन, विटामिन कम हो जाता है तो फिर संबंधित जो बीमारी होती है उसकी बीमारी हो। जैसे विटामिन ए की कमी हो गई तो रतौंधी होने लगता है, विटामिन ए की कमी हो गई तो हमारे बाल टूटने लगते हैं, स्किन संबंधी समस्याएं होने लगती है। इसी तरह से जो विटामिन की कमी होती है वो पूरा होता है। तो जो चीज़ें हम बता रहे हैं इसमें सारे प्रोटीन्स और विटामिन तत्व पाए जाते हैं। दूसरा है दोस्तों ग्रीन कैरोडोमा, फाइबर, पोटेशियम, सोडियम, कॉपर, प्रोटीन्स, मिनरल एंड विटामिन। इसके ग्रीन कैरोडोमा के तो बहुत ज़बरदस्त है। अगर आप ग्रीन कैरोडोमा उचित मात्रा में रोज डेली अपने जीवन में शामिल कर लिए, रोज डेली, तो कैंसर होगा ही नहीं। 100% कैंसर रोधी है, कैंसर रोधी। तो दोस्तों उसके बाद क्या है, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ये भी हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, प्रोटीन्स, आयरन एंड विटामिन के, इसके अलावा छोटे मोटे बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। उसके बाद है सिनेमन, दालचीनी। दालचीनी कौन सी लेनी है, दालचीनी पाइप वाली दालचीनी लेना है। उसमें पाइप वाली का मतलब ऐसे उसमें गोलाकार होता है, अंदर छेद होता है, इसलिए उसको पाइपलाइन दालचीनी सबसे बेस्ट होती है। दालचीनी आप खरीद के मार्केट से पाइप वाली ही लाइएगा, लाने के बाद उसे सुखा लेना है। अब दालचीनी में क्या पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम। अब आपने देख लिया ये जो आपको हमने 4 तत्व के बारे में बात किया, ये चारों तत्व यही हैं। अब इसमें क्या क्या पाया जाता है ये आपने जान गए। अब इसे कितनी मात्रा में लेना है, कब लेना है, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है। जानने तो सब जानते होंगे, तुलसी जानते होंगे
हरी इलायची जानते होंगे, काली मिर्च जानते होंगे, दालचीनी, सब लोग चारों चीज़ जानते हैं, लेकिन ये नहीं जान रहे हैं कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है और ये हमारे शरीर में इसका रोल क्या है। अब रोल के लिए इसकी मात्रा की जरूरत, कितनी मात्रा में हमें कब लेना है, अब इसके चर्चा करते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 4 नियम जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब 4 नियम का अगर आप पालन करेंगे तो 3 दोष आपके सही रहेंगे और इन्हीं 3 दोषों से हमारी शरीर बनी है। कौन सा? वात, पित्त, कफ, इन्हीं 3 तत्वों से हमारी शरीर बनी है। अगर आपका वात रोग गड़बड़ हो गया तो 80% बीमारियां होती हैं। आपका पित्त गड़बड़ हो गया तो 15% बीमारियां होती हैं। आपका कफ गड़बड़ हो गया तो 5% बीमारियां, यानी 100% बीमारियां जो है इन्हें 3 कमी से होता है। अगर आपका वात रोग गड़बड़ हो गया तो आपको तमाम गंभीर बीमारियां जैसे गठिया, बाई, बताश, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, यानी जितनी भी ये गंभीर बीमारियां हैं ये सारी बीमारियां वात रोग से होती हैं। तो आपको वात रोग कंट्रोल करना होगा। 80% शरीर की बीमारियों से बचना है। तो वात रोग कब होता है? वात रोग सुबह के खाने से होता है, सुबह के खाने से और दिनचर्या से होता है। पित्त कब होता है? पित्त दोपहर के खाने में बढ़ता है, तो आपको दोपहर के खाने के बारे में समझना होगा। और कफ आपका कब बढ़ता है? रात के खाने से बढ़ता है, तो आपको रात के खाने के बारे में समझना होगा। हमें रात के खाने में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। आज की लाइफ स्टाइल आप जानते क्या है? आज की लाइफ स्टाइल पहले से डबल उल्टा है। लोग दिन में कोल्ड ड्रिंक ठंडा कम पिएंगे और रात में ज़्यादा पिएंगे। पूरी रात झमझमा के चलती है जब कोई पार्टी फंक्शन वगैरह होता है, और पॉइजन पी रहे हैं, पॉइजन अपने शरीर में रोगों को बुला रहे हैं। क्योंकि 6 बजे के बाद, सूर्य डूबने के बाद हमें कोई भी ठंडी वस्तु नहीं खाना है। अगर हम सूर्य डूबने के बाद ठंडी वस्तु ले रहे हैं तो हमारा कफ बनेगा, और जब कफ बनेगा तो 5 तरह की गंभीर बीमारियां जैसे अस्थमा, टीबी, सांस फूलना, ये सारी बीमारियां, कफ वाली जितनी बीमारियां होती हैं ये शाम के खाने पर डिपेंड करती हैं। तो अगर आप इन बीमारियों से बच, आज देखिए कितने लोग खा 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 खोफने वाली दवा लेकिन उनको अकल नहीं होती है कि हमको क्यों खांसी आ रही है, क्यों खांसी, हमको जुकाम क्यों हो रहा है, हमको टीबी क्यों हो रही है, हमारी सांस क्यों फूल रही है, इन्हें नहीं पता है। अगर आप बताओगे भी तो नहीं समझेंगे। मैं बता रहा हूँ लेकिन कह रहे ऐसा कुछ नहीं होता है, खाने पीने सब खाओ पियो, सब खाओ पियो। भाई मेरा क्या लग रहा है, हमने तो अपना एक उद्देश्य बनाया है अच्छी जानकारी आप लोगों तक पहुंचाने का। तो मित्रों, अगर आपको सेफ और सुरक्षित रहना है तो आपको कफ वाली ना चीज़ें खाना 6 बजे। और पित्त कब बनता है? दोपहर के खाने में। आपके दोपहर के खाने पे डिपेंड करता है आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, तो आपको पित्त कम बनेगा। और दोपहर के खाने में आप अजवाइन जरूर डालिए। अगर आपके खाने में अजवाइन है तो आपको कभी भी गैस, एसिडिटी नहीं बनेगी। और आप शाम के खाने में, आप रात वाले खाने में, सब्जी में आप मेथी जरूर डालिएगा। मेथी गर्म होती है तो मेथी डालने से कफ कम बनता है। ये हो गया। अब सुबह के खाने पे आपको पित्त पे ध्यान देना है, तो सुबह आप कोई भी तैलीय पदार्थ मत खाइए। आप सुबह नेचुरल खाना खाइए, प्रकृति का खाना खाइए, हेल्थी डाइट लीजिए। सुबह सुबह हेल्थी डाइट चाहिए। आप जितना हेल्थी डाइट सुबह सुबह लेंगे पूरा दिन उतने आप तरोताज़ा रहेंगे, आपका माइंड उतने फ्रेश रहेगा। इसलिए सुबह तली भुनी चीज़ें मत खाइए। और एक चीज़ अपने लाइफ में घर से निकाल दीजिए, आज ही फेंक दीजिए। अगर हो रिफाइन कभी मत खाना, रिफाइन पॉइजन है। कोई भी रिफाइन दोबारा फाइन किया गया है। रिफाइन को 6 प्रोसीजर से गुजरना पड़ता है और एक प्रोसीजर में 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पे हीट किया जाता है उस तेल को, और उसमें तरह तरह के केमिकल मिलाए जाते हैं। जब 200 डिग्री सेल्सियस तापमान पे आपका तेल हीट किया जाएगा तो उसमें बचेगा क्या? कुछ नहीं, नष्ट हो जाएगा। तो उसको आप खा क्यों रहे? बल्कि उसमें जो केमिकल मिलाया जा रहा है, जो प्रोसीजर से 6 तरह के प्रोसीजर से गुजर रहा है, वो आपके लिए और खतरनाक है। क्यों खा रहे हैं? आपको तेल खाना है, मूंगफली का तेल खाना है, सोयाबीन का तेल खाना है, अलसी का तेल खाना है,
नारियल का तेल खाना है। जो भी आपको तेल खाना, उसके तेल साबुत खरीद के लाइए। और छोटी छोटी चक्कियाँ गांव में बहुत लगी हुई है, शहर में भी लगी हुई हैं, आप लेके जाके तेल निकलवा के खुद खाइए, तब आप जान जाएंगे मार्केट तेल में आपके तेल में क्या डिफरेंट है। आप अपने आँख के सामने निकाल रहे हो, उसमें आप देखेंगे कितना गाढ़ा तेल है। और जो मार्केट से ला रहे हैं एकदम पानी की तरह, तो खुद कंपेरिजन कर लो भैया, खुद कंपेरिजन करके देख लो कौन शुद्ध है कौन अशुद्ध है। हम लोगों के पास बहुत सारे पेशेंट आते हैं, सबकी डाइट कुछ नहीं समझ में। अभी कभी किसी फंक्शन में चले जाइए, देखिए लोग थोड़ा सा खाना खा रहे हैं, एक पूरी खा रहे हैं तो एक गिलास पानी पी रहे हैं, थोड़ा सा खाना खा रहे हैं एक गिलास पानी पी रहे हैं। वो पानी नहीं पी रहे, वो जहर पी रहे हैं, जहर पी रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आप खाना खाते हैं, इसको जान लीजिए पित्त कैसे, आपका बात वो कैसे बिगड़ता है। जब आप सुबह खाना खाते हैं या चाहे जब खाना खाते हैं, खाना खाते समय हमें पानी नहीं पीना। चलिए अब नियमों पे बात कर लेते हैं, 4 नियम का जो पालन करना है। पहला नियम है 4 नियम है, ध्यान से सुनिएगा। और अगर इन 4 नियमों का आपने पालन कर दिया तो आप लिखित ले लीजिए या हमारे साथ फॉलो कर लीजिए, आपको भविष्य में कोई बीमारी नहीं होगी। सिर्फ इन 4 नियमों का पालन करके ही, इन 4 नियमों का पालन करके ही भविष्य में आपको कोई बीमारी नहीं होगी। गठिया, वायु बतास, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक कुछ नहीं होगा। लिखित ले लीजिए या मेरे साथ रह करके इस चारों रूल्स को फॉलो करके आप देख लीजिए, कोई बीमारी नहीं। पहला रूल, आपको मॉर्निंग में उठना होगा, आपको प्रकृति के नियमों के साथ उठना होगा। सुबह 4 से 5 बजे आपको जगना होगा, ये उसको कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। अब इसके लिए आपको शाम को 10 बजे तक सो जाना होगा। 6 घंटे की नींद आपको आराम से पूरी हो गई। अब आप 4 से 5 बजे के बीच में उठ जाएंगे तो भी बढ़िया है। 5 बजे उठ गए तो भी आपके 11 बजे आपने अगर सोया है तो भी आप 5 बजे उठ रहे हैं, 6 घंटे की नींद हो गई। आप 10 बजे सोने का प्रयास करिए, जो नियम है वो 10 बजे सोने का, 10 बजे तक लेटेस्ट सो ही जाइए। अब आप 4 से 5 बजे जब भी उठिएगा, उठने के बाद सबसे पहले एकाएक आपको बिस्तर से नहीं उठना है, आराम से उठिए, हाथ पैर हिलाइए। हाथ पैर हिलाने के बाद दोनों हाथ को रगड़िए, थोड़े शरीर में गर्मी आ जाएगी, ब्लड सर्कुलेशन हो जाएगा। हाथ रगड़ने के बाद अपने चेहरे पे ऐसे उसकी गर्माहट को लगा लीजिए, चेहरा तरोताज़ा हो जाए। उसके बाद बाएं करवट उठना है, दाहिने करवट नहीं। कभी कभी उठने में कुछ लोग एकाएक जब उठते हैं तो हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट होता है, कभी कभी हार्ट अटैक आ जाता है, ये भी है। कभी कभी पैरालिसिस आ जाता है जब ब्लड सर्कुलेशन एकाएक हमारे शरीर में जाएगा। तो आपको क्या करना है, आराम से उठना है। और उठना कब है, बाएं करवट। ये हमारा दिल बाएं करवट होता है, तो बाएं करवट पहले लीजिए, फिर केहनी से जोड़ देकर आराम से उठ के उसी बिस्तरे पे बैठिए। बिस्तरे पे बैठने के बाद 2 मिनट आप भगवान का नाम लीजिए, माता पिता का नाम, किसी का नाम लीजिए, धन्यवाद बोलिए कि आपकी रात अच्छे से गुजर गई। यहाँ कितने लोग सोते हैं, वैसे सोते ही राजा, धन्यवाद माने। उसके बाद उठने के बाद थूकना भी नहीं, मुंह में रहेगा थूक। और लार है, जो लार है अमृत है। आप जाइए किचन में जाइए, 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी गर्म करिए और यही गुनगुना पानी 2 से 3 गिलास आपको पीना है। जब आप 2 से 3 गिलास यही गुनगुना पानी पिएंगे तो मुंह के साथ में जो मुंह में लार है आपके पेट में जाएगी, लीवर को आपको डिटॉक्स कर देगा, लीवर की आपकी सफाई कर देगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो आपने 2 से 3 गिलास पानी पिया। अगर आप गांव से हैं या सिटी में कहीं पे भी है तो छत है, बाहर है, तो आप कम से कम 500 कदम आप टहलिए, 1 किलोमीटर टहलिए, 1000 कदम टहलिए। टहलने से क्या होगा, ऊपर से प्रेशर बनेगा और आपका पेट साफ हो जाएगा। आप जाके फिर टहलने के बाद आप फ्रेश होइए। फ्रेश होने के बाद अब आप निकल जाइए मॉर्निंग वॉक करने। अब दूसरा नियम चल रहा है, मॉर्निंग वॉक पे जाइए। सुबह पहले पानी पीना है 4 से 5, उसके बाद आपको मॉर्निंग वॉक जाइए। मॉर्निंग वॉक की चाल आप अपने उम्र के हिसाब से चल सकते हैं, लेकिन मॉर्निंग वॉक की जो चाल होगी 1 सेकंड में 1 कदम, 1 मिनट में 60 कदम के हिसाब से चलिए और कम से कम 4 से 5 किलोमीटर चलिए। हो सके तो ऐसे पार्क में चलिए जहाँ पे घास फूस हो, मिट्टियाँ हों, और नंगे पाँव चलिए। इसके भी फायदे हैं। नंगे पाँव जब आप जमीन पे चलते हैं, जो घास फूस पे वो ऊपर आसमान की बूंदें, उसकी बूंदें पड़ी होती है, वो आपके पैर के तलुए में जब लगती है तो ये आपको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलती है, एक तरोताज़ा हो। चूँकि हमारे शरीर की सारी नसों का कनेक्शन हमारे पैर के तलुए से होता है, तो जब वहाँ पे वो मिट्टी दबेगी, आपको प्रेशर होगा, वो भी एक फायदा है। उसके बाद जब आपकी घास पर आपके पैर पड़ेगी, वो ओस की बूंदें आपके पैर में छू जाएंगी, तो शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होगा। तो हो सके नंगे पैर चलिए,
वहाँ पे कांटे वोटे ना हो तो नंगे पैर चलिए, नहीं तो जूता पैर, जो भी हो आपको मॉर्निंग वॉक करना। मॉर्निंग वॉक 4 से 5 किलोमीटर डेली आपको फॉलो करना, चाहे आप जिस उम्र के हो, चाहे 50 की उम्र हो, चाहे 90 की उम्र हो। मेरे पिताजी 95 ईयर के हैं, अभी भी वो 8 से 10 किलोमीटर बहुत तेज चलते हैं। तो आपको मॉर्निंग वॉक जरूर करना है, और वो 5 से 6 किलोमीटर मॉर्निंग वॉक, तो आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत फास्ट रहे, कभी भी कोई हार्ट प्रॉब्लम होगी ही नहीं, कभी शुगर नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, लिखित ले लीजिए आप। लेकिन इसी तरह से, जिस तरह से मैं बता रहा हूँ, नियमों को पालन करना है। अब आप इतना करने के बाद अब आप बैठ जाइए, कुछ योगा एक्सरसाइज करना है। सूर्य की तरफ मुंह करके आप बैठ जाइए। अब सूर्य की तरफ मुंह करके बैठेंगे तो 15 से 20 मिनट आपको योगा करना है। उसमें योगा में कपालभाति और अनुलोम विलोम जरूर करें। अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन है, कपालभाति आपके लीवर को स्ट्रांग बनाता है। ये दोनों चीज़ें जरूर करना। जब आप कपालभाति करते हैं तो कोई भी बीमारी नहीं होती, आपका आते ऐसे ऐसे खूब एक्सरसाइज। 5 से 10 मिनट जरूर कपालभाति करिए, और 10 मिनट कम से कम अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन जरूर करिएगा। ये दोनों योगा तो जरूर करना है। उसके बाद आपको शीर्षासन करिए, सूर्य प्राणायाम करिए, 4 आसन तो जरूर करिए। ये हो गए आपके आसन। अब आसन के बाद आप घर पे आइए। अब आप घर पे आ गए, अब ये नियम हो गए, 4 नियम हो गए, 3 नियम हो गए। चौथा नियम आपको क्या है? चौथा नियम, आप जब घर पे आएंगे उसके बाद ये बना है, अब एक चीज और आपको फॉलो करना है, बात रोग से बचना है तो खाते समय आपको पानी नहीं पीना। कभी भी खाते समय एक घूंट भी पानी नहीं पीना। अगर आप खाते समय पानी पीते तो आपका खाना पचता नहीं, खाना सड़ जाता है। तो आप खाते समय पानी नहीं पिएंगे। खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पी सकते हैं। खाना खाते समय 1 घूंट बाद भी पानी नहीं पीना है। खाना खाने के बाद भी आपको पानी नहीं पीना है। खाना खाने के 2 घंटे बाद आप पानी पी सकते हैं, उसके पहले पानी नहीं पिएंगे। अब रीजन भी बता दें तभी आपको समझ में आएगा। जैसे हम अग्न्याशय होता हमारे, अग्न्याशय, उसको अग्न्याशय हिंदी में कहते हैं, जठराग्नि में कहते हैं। तो जब एक खाना आपके जठराग्नि में, अग्न्याशय में जाता है तो वहाँ से एसिड निकलता है। अगर वो एसिड इतनी तेज निकलता है, अगर आप लोहे की छड़ डाल देंगे तो भी जल जाएगी। अब आप जान लीजिए, तो जैसे ही आपने खाना पहला मुंह में डाला, वो तुरंत पेट में गया, अग्न्याशय में गया, और वहाँ से अग्नि प्रज्वलित हुई उस खाने को पचाने के लिए, उस खाने को पचाने के लिए। अगर आपने थोड़ा सा खाना खाया, वो अग्नि पचा रही खाने को, और आपने जैसे ही 1 घूंट पानी पिया, वो बुझ जाएगी, तुरंत बुझ जाएगी। कभी कभी आप इसको ट्राई कर सकते हैं। जैसे कभी आप खाली पेट है तो आपको पेट में जलन होती है। जलन का मतलब आपको एसिड बन रही है, आपका पेट कह रहा है कुछ ना कुछ भूख लगी है, आप पेट में डालिए। जैसे खाते हैं आपका जलन बंद हो जाती है। या 1 घूंट पानी ही पीते हैं तो आपकी जलन बंद हो जाती है, क्योंकि वो पानी पी लिया आपने, एसिड बनना बंद हो गया। तो उसी तरह से वो फिर बन रही है, खाने को पचा रही है, आपने पानी डाल दिया, वो बुझ गई, तो खाना पचेगा नहीं, वो सड़ जाएगा। कितने लोग खाना खाने के बाद 2 से 3 गिलास झमझमा के पानी पी लेते, वो तो सत्यानाश कर देगा, पूरा खाना उसी में जो है फट जाएगा। तो जो खाना सड़ता है तो 100 तरह की बीमारियां होती है, गैस, अपच, पेट फूलना, तमाम तरह की गैस, और धीरे धीरे यही गैस गैस्ट्राइटिस हो जाएगी, अल्सर का रूप ले लेगी, बाद में कैंसर का रूप ले लेगी। तो पेट से संबंधित तमाम बीमारियां इसी से होती है, पानी पीने की वजह से। अगर आप पेट से संबंधित बीमारियों से, बात रोग से बचना चाहते हैं तो आप कभी भी खाना खाते समय पानी मत पीजिए। खाना खाने के 1 घंटे पहले पी लीजिए, और खाना खाने के 2 घंटे बाद पानी पीजिए। 2 काम एक साथ मत करिएगा, खाना और पीना, दोनों काम एक साथ मत करिए। या तो खाइएगा थोड़ा, फिर 4 बिस्कुट खाना है तो भी पानी मत पीजिए, वह तो बिस्कुट खाइए या तो पानी पीजिए, जो भी करना है। फल के साथ तो बिल्कुल पानी मत पीजिएगा। अब इतना नोट कर लीजिए, कुल मिला जुला के या तो खाना खाइए या तो पानी पीजिए, दोनों में। ये 4 नियमों का अगर आप पालन करते हैं तो कभी कोई बीमारी नहीं, कभी कोई बीमारी नहीं। 4 नियम हो गए, 2 योगा आपने जान गए। अब ये हम जानते हैं 4 चीज़ें जो हमने बताया क्या क्या पाया जाता है, इसे कब खाना है। अब ये दोस्तों कितनी मात्रा में कैसे लेना आपने देख लिया, ये 4 चीज़ें हैं। अब इसे कितनी मात्रा में लेना है, कैसे बनाता है, हम आपको इसको बताते हैं। अब यहाँ पे तुलसी का पत्ता लेके 50 ग्राम, तुलसी की पत्ती सूखी हुई आपको मिलती है, कमसादी के यहाँ ले सकते हैं, या आपके घर में तुलसी का पेड़ हो उसे तोड़ के आप सुखवा लीजिए। तुलसी की पत्ती 50 ग्राम, ग्रीन कैराडोमा आपको लेना है 50 ग्राम, ब्लैक पीपर लेना है 25 ग्राम, सिनोमन लेना है 50 ग्राम। अब आप इसको लेने के बाद क्या करेंगे, तुलसी के पत्ती को नहीं भूनना है,
इसको भूनेंगे तो ये जल जाएगी। ग्रीन कैराडोमा, ब्लैक पीपर और चिनोमन, ये तीनों को आप अलग अलग बार में इसे भून लेना है, फ्लो आंच में एकदम। भूनने के दो फायदे हैं, एक तो ये लॉन्ग टाइम तक आप रख सकते हैं, दूसरी चीज़ जो दुकानों पे इधर उधर पड़ी रहती है, इसमें जो सीलन आ गया, मॉइस्चराइजर आ गया, इसको जब हल्का सा रोस्टेड कर लेंगे तो सारे गंदे सूख जाएंगे और झाड़ देंगे तो सब मिट्टी साफ हो जाएगी और अच्छी हो जाएगी। ये सुखाने के बाद इस चारों चीज़ें एक में मिला करके आपको इसको मिक्सर में पीस लेना, पाउडर बना लेना। अब ये आपका पाउडर बन के रेडी हो गया। कितने ग्राम पाउडर बन के रेडी हो गया? 175 ग्राम आपका पाउडर रेडी हो गया। अब इसे प्रयोग करना कैसे, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। इस पाउडर के फायदे क्या है? अगर इस पाउडर को आप प्रयोग करते हैं तो ना कभी आपको जुकाम होगा, ना बुखार होगा, कभी कोई वायरल फीवर, कोई भी वायरस आपके शरीर में प्रवेश कर ही नहीं सकता। ना तो कैंसर होगा, ना ब्लड प्रेशर होगा, ना ब्लड शुगर होगा, कुछ नहीं, कोई नई बीमारी होगी। बड़ी खतरनाक बीमारियों से बचाएगा सारी चीज़ें। अब इसे लेना कब है? अब इस पाउडर को आपको 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम को लेना है, सुबह शाम, यानी कि 5 ग्राम गुड़े बीड़ी आपको 5-5 ग्राम सुबह शाम लेना है। अब इस 5 ग्राम को, जैसे आपके घर पे चाय बन रही है तो आपके घर पे चाय बन रही है तो चाय में आप 5 ग्राम डाल दीजिए, आप उसमें पी लीजिए, या आप पानी गर्म करके, थोड़ा सा गुनगुना पानी करके या गर्म पानी में डाल के इसे, चाय के पत्ते वगैरह मत डालिए, काढ़ा के तौर पे आप पी लीजिए सुबह। और शाम को 5-6 बजे अगर आप चाय पीते तो उसमें डाल लीजिए, या इस पाउडर को आप जो है दोस्तों दूध में डाल के पी सकते हैं। जैसे भी 5 ग्राम सुबह शाम आपको लेना है। सुबह शाम को कब लेना है? 5 से 6 बजे। जब भी इस पाउडर को आप 5 ग्राम सुबह शाम लेंगे, उसके 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना पीना, कुछ नहीं खाना पीना है, वो खाली पेट हो गया। शाम का 5 से 6 बजे आपका पेट खाली रहता है, तब लेना है। तो इस 5 से 6 बजे हो गया शाम को, और सुबह हो गया, ये दोनों टाइम। और बाकी तो इस पाउडर को आप कुछ भी खा पी रहे हो उस पाउडर में डाल लीजिए। इस पाउडर को सभी लोग खा सकते हैं, चाहे कोई बीमारी हो या ना हो, चाहे बच्चे हों, स्त्री पुरुष, सभी लोग खा सकते हैं। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं, कोई नुकसान नहीं करेगा। नहीं तो इस पाउडर को आप अपने सब्जी में भी मिला के खा सकते हैं। आप अपनी सब्जी खा रहे, ये 5 ग्राम आपके शरीर में जाना चाहिए। 5 ग्राम सुबह, 5 ग्राम शाम, इसे पूरे लाइफ स्टाइल खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं। इस ढंग से अगर आप इसे खाते हैं और 4 नियमों का पालन करते हैं, उन 4 नियमों का आप पालन करते हैं और 10 बजे लेटेस्ट हो जाइए, चिंता मुक्त जीवन रहिए, चिंता में कुछ मत करिए, आप वर्तमान में जीजिए दोस्तों। कोई बीमारी नहीं होगी, कोई बीमारी 100% कोई बीमारी होगी नहीं, लिखित ले लीजिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।